हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पाइथन के फाइल इनपुट आउटपुट पे रीडिंग एंड राइटिंग फाइल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने राइट मेथड का यूज करते हुए किसी फाइल में कुछ कंटेंट्स लिखा था। इसके अलावा उसमें हमने न्यू लाइन्स का जो सीप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यानी स्लैश एंड सिंगल कोट्स में इसका भी यूज़ करके देखा था। अगर बात मैं सिंपली सिंटैक्स की वहाँ पर करूँ तो सिंपली राइट के साथ यानी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और ब्रैकेट में हमें एक स्ट्रिंग पास करनी होती थी जो कि राइट होती थी। इसके बाद फाइल को क्लोज करते थे और लास्ट में फिर से अगर मुझे मान लीजिए पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है तो हम वहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एंड काउंट करते थे वहाँ पर मेथड कितना। तो काउंट मतलब ये बताता था कि आपने कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। इसी तरीके से हमने और भी एक मेथड यूज़ किया था जिसे हम कहते हैं फाइल पोजीशनिंग। फाइल पोजीशनिंग में वैसे देखा जाए तो हमने दो तरह के मेथड्स यूज़ किए थे। यहाँ पर एक है टेल मेथड। टेल मेथड आपको बताता है कि आपकी फ़ाइल में आपके पॉइंटर्स की या कंट्रोल की पोजीशनिंग कहाँ पर है। जैसे आप पहले बार में कोई फाइल रीड करते हैं तो जो हमारा फाइल का जो पॉइंटर होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी जिस लोकेशन तक हम रीड करेंगे वहीं पर आके रुक जाएगा। इसके बाद हम टेल मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा पॉइंटर किस जगह पर लाई कर रहा है। और वापस से सीक मेथड से एक सीक मेथड होता है जहाँ पर हम अपने कंट्रोल्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं। यानी अगर हमने वहाँ पर सीक मेथड में 0 एंड 0 दिया तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल है फिर से वापस 0 पर आ जाएगा, यानी फाइल के स्टार्टिंग पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कहते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर किया। अब कंट्रोल पर डिपेंड करता है। कंट्रोल अगर आपका स्टार्टिंग में एक ये भी है कि अगर आप मान लीजिए कि रीड में आपने कोई भी नहीं दिया है तो एज मच एज जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो पूरी रीड हो जाएगी। और ये बात कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि कंट्रोल पोजीशनिंग कहाँ पर है। तो अगर कंट्रोल आपका बीच में है तो आगे का पूरा पार्ट वो रीड करेगा। ओके, तो हमने लास्ट टाइम इस तरह से इससे रिलेटेड मेथड्स किए थे। आज हम रीनेमिंग एंड डिलीटिंग फाइल सिस्टम को देखेंगे। तो सिंपली बात अगर हम करें तो यहाँ पर मुझे रीनेम करना है किसी भी। तो जब कल हमने आपको बताया था कि मैंने अपनी कंप्यूटर की ड्राइव डी में एक टेक्स्ट a.text नाम का एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, जिसमें सिंपली हमने कल जो स्ट्रिंग लिखी थी वो स्ट्रिंग बहुत ही नॉर्मल था, जैसे कि मैंने मैसेज दिया था। अब हमें करना क्या है कि हमें उस a फाइल को हमें क्या करना है, अपने देखना है करके कि वो किस नाम से रिमूव कर मतलब रीनेम करना है मुझे। तो रीनेम करने का सिंपली आपको कॉन्सेप्ट, चूँकि अगर आपको रीनेम ओएस से रिलेटेड कुछ भी वर्क करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। इंपोर्ट और ओएस को इंपोर्ट किया। अब इससे रिलेटेड हम जो भी मेथड्स होंगे उनको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ओएस डॉट रीनेम, तो अब हम क्या करेंगे देन, तो मैंने क्या किया डी ड्राइव के साथ जो हमने लास्ट टाइम किया था a.txt फाइल। ठीक है, a.txt, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, इसी ड्राइव में मैंने वापस क्या करना है डी कॉलन स्लैश, और यहाँ पर मैंने लिखा कि किस नाम से कर दें, b.txt के नाम से। ओके, ठीक है, देखिए फाइल कन्वर्ट हो गई। अब हमारी जो फाइल है वो अब बी नाम से लाइक करती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे सिंपली रीड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने जो रीड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो रीड कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम सिंपली क्या करेंगे f.open, और ओपन में मैंने अब यहाँ पर मैंने क्या किया डी ड्राइव में। ठीक है, अब बी फाइल को हम रीड करेंगे, बी टेक्स्ट। ठीक है, ओके, क्योंकि अब जो हमने फाइल को अपनी क्या किया है ए से बी में कन्वर्ट कर दिया है,